I welcome you all at Guftagoo with Hina. So today we have a special guest. He is married to a school teacher who is secretly a poet at heart. They together have a granddaughter who is 9 years old. Professionally, he educates people on benefits of investing in stock markets in India, especially for long term, which he calls as value and growth investment style. He is on a mission to educate 10 lakh Indians to become shareholder in Indian companies, showing them the path to be truly Atmanirbhar. So please welcome Mr. Rahul Chauhan. Thank you so much, Hina. It's a pleasure to be today with you on this particular show, which is Guftagoo with Hina, especially you. Thank you so much, Rahul. So इतना सब कुछ मैंने आपके बारे में बताया, पर बहुत सारी बातें जो मैं आपके बारे में अभी और जानना चाहती हूँ, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। सो ये जो आपका मिशन है, ये सारी चीजें आपकी एजुकेशन के अपार्ट, आपको ऐसा क्या लगा? व्हाट एडमायर्स यू, व्हाट इंस्पायर्स यू टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? इस जर्नी पर आने के लिए आपने क्या ऐसा सोचा, कोई इंसिडेंट या कोई भी स्टोरी प्लीज हमें बताइए। So it was year 2012 and I remember कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था in my organization where I used to work, and वहाँ मैं रात को घर पहुँचता था लगभग 3-4 बजे और मैं सुबह उठ के 7 बजे वापस चला जाता था। वो प्रोजेक्ट लगभग 6 महीने चला और उसमें मैंने अपनी बेटी को सिर्फ ऐसे बढ़ते देखा, क्योंकि जब तक मैं घर आता था वो सो जाती थी और जब मैं निकलता था वो सोई रहती थी। She was around 2.5-3 years old and I realized that day, अगर मैं ये एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकता हूँ तो ये मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेफिनेटली कर सकता हूँ। और वहाँ से मुझे लगा कि लेट मी स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग ऑफ माय ओन। और मुझे एक रियलाइजेशन और हुई बाय द टाइम इट वाज 2014 कि जब मेरी लाइफ एंड हो रही होगी बाय द एज ऑफ 80 इयर्स, मैं एक डेथ बेड पे होऊंगा, तो मैं सोचूंगा यार एक ऑप्शन थी, एक अपॉर्चुनिटी थी, एक चांस था कि मैं अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकूँ। क्या मैंने वो चांस लिया? क्या वो मैंने अपॉर्चुनिटी को टेक ओवर किया? आज मैं कह सकता हूँ यस आई डिड दैट, बट उस टाइम पे शायद वो एक डिफिकल्ट टास्क रहता, राइट? सो आई वांटेड टू हैव दैट काइंड ऑफ डेथ वेयर मुझे लगे यस व्हाटएवर आई केम ऑन दिस प्लैनेट अर्थ आई अचीव्ड इट सक्सेसफुली। वाओ, इट्स अमेजिंग टू नो योर जर्नी राहुल। सो इट मींस एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योरशिप। वाओ, व्हाट अ जर्नी। सो राहुल, आप हमें अपना फर्स्ट बिग वेंचर बताओ, कैसे ये, जैसे मतलब जितना मैं आपको जानती हूँ, रूम्स एक्सपर्ट से शेयर मार्केट, तो इतनी सारी चीज़ें आपने कैसे नॉलेज गैदर करी, एंड देन इतने सारे वेंचर्स आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, थोड़ा सा आप मुझे ब्रीफली बताओ। सो हिना, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, रूम्स एक्सपर्ट इनफैक्ट मेरा पहला वेंचर नहीं है। ओके। एंड मोस्टली पीपल डजंट नो अबाउट इट दैट आई हैड वन मोर वेंचर बिफोर दैट, और वो मैंने लगभग स्टार्ट किया था 2009 में, wherein I had an ice cream parlor office space in Delhi, right? I ran it for around 1 year, और उसके बाद मैं उस टाइम पे पैरेलली जॉब भी करता था, बट एक चीज़ जो मैंने उस टाइम पे रियलाइज नहीं की थी कि मुझे बिजनेस करना नहीं आता था, एंड आई कुडंट लीव माय जॉब एंड गो फुल टाइम इनटू दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो उस वजह से क्या हो कि आई हैड टू क्लोज दैट बिजनेस डाउन। वहाँ से फिर मैंने 5 साल का लगभग ब्रेक आया बीच में, जब मैं जॉब रेगुलरली करता था, बट वो एक अंदर से ज़ील थी, इंस्पिरेशन थी कि मुझे कुछ तो क्रिएट करना है। एंड आई यूज्ड टू से दैट यू नो इन 5 years डाउन द लाइन आई विल बी क्रिएटिंग समथिंग ऑफ माय ओन। ये मैं अपने कुलीग से रेगुलरली बोलता ही रहता था। सो एक मुझे ये मौका मिला रूम्स एक्सपर्ट बिल्ड करने का, एंड वहाँ से इसको मैंने बिल्ड किया, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस आई हैव टिल डेट क्रिएटेड फॉर माय सेल्फ। वाओ। एंड रूम्स एक्सपर्ट टू शेयर मार्केट? So share market was something which came as a hobby to me in my college days, especially in my MBA days. क्योंकि वहाँ पे पहली बार मैंने शेयर मार्केट के बारे में समझा। उससे पहले जब भी कभी हम घर पे होते थे, एंड आई यूज्ड टू आस्क माय फादर इन माय स्कूल डेज कि डैड व्हाट इज शेयर मार्केट? डैड बोलते थे बेटा मुझे नहीं पता, सो यू नीड टू चेक इट आउट बाय योरसेल्फ, कि तुम देखो कैसे पता करोगे। सो वहाँ से मुझे एक चीज़ रियलाइज हो गई कि चलो ये चीज़ एक ऐसी है जिसके बारे में मुझे खुद ही पता करना पड़ेगा। एंड जब मैंने कॉलेज डेज में देखा कि हर जगह सिर्फ बिजनेस चैनल चल रहे हैं, स्पेशली MBA में, राइट? आप कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पे सिर्फ बिजनेस न्यूज़ चलती है, आप हॉस्टल में हो, वहाँ पे सिर्फ बिजनेस न्यूज़ चलती हो। सो वहाँ से मुझे ये इंस्पिरेशन आई कि यार कुछ इंटरेस्टिंग है ये। सो आई स्पोक टू फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, उन्होंने बोला राहुल इसमें आपको पैसा डालना होता है, यू नीड टू बाय फ्यू कंपनीज, आप शेयर्स खरीदते हो एंड दे कैन मेक यू मनी।
तो इट्स ए स्टोरी इन इटसेल्फ। जैसे मैंने अपनी पहली कंपनी बाय की थी जिसके मैंने शेयर खरीदे थे, सो उसकी वो स्टोरी में आपको किसी और दिन सुनाऊंगा। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। बट एक चीज़ मैंने वहाँ पर रियलाइज की कि इट्स एन ईजी वे टू मेक मनी इफ यू अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। वहाँ से वो चीज़ बिल्ड हुई और एज ए हॉबी मैं पिछले 14-15 ईयर्स से अपना पर्सनली मनी इन्वेस्ट करता रहा और एक मेरा कॉर्पस इकट्ठा हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विच एक्चुअली वाज ए हॉबी फॉर मी। आई नेवर थॉट कि ये ऐसा एक कॉर्पस बन जाएगा जो मेरे को स्पेशली कोरोना टाइम्स में, कोविड टाइम्स में जब लॉकडाउन लग गया एंड पीपल वर आउट ऑफ मनी, आई हैड दैट मच ऑफ मनी कि मुझे कुछ साल में उससे बड़ी तसल्ली से निकाल सकूं। तो उस हॉबी को मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको बिल्ड कर लूं और उसको मैं अपना एक पूरा लाइफ टाइम बना दूं कि जो कुछ साल में निकाल पाऊंगा कॉर्पस का जो मैंने बिल्ड किया है उसको अगर मैं फुल लाइफ टाइम बिल्ड करूं वुड बी ग्रेट एनफ फॉर मी। सो हॉबी को मैंने प्रोफेशन में डेवलप कर लिया एंड दैट्स व्हाई आई हैव मेड इट अ मिशन कि अगर मैं अपने लिए ये बिल्ड कर सकता हूं तो मैं दूसरे लोगों को भी जो सीखना चाहते हैं उनको सिखा के इसके लिए मैं बिल्ड करा सकता हूँ। वाओ, 14-15 इयर्स इज अ बिग टाइम। यानी कि आपको फुल नॉलेज है, पूरा बैकग्राउंड आपको पता है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी आपको पता है। तो यानी कि जब आप सिखाते होंगे किसी को तो अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ ही बताते होंगे। तो राहुल, आप मुझे ये बताइए कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अगर कोई बिल्कुल फ्रेश है कोई पर्सन, तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकता है शेयर मार्केट में और आप किस तरह से उसको हेल्प कर सकते हैं? सो बेसिक रिक्वायरमेंट मैं ये बोलूँगा ही ना कि आपको चाहिए पीस ऑफ माइंड। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कितना भी पैसा डालो यू कैन लूज एवरीथिंग देयर, राइट? आप पूरे मनी जीरो करके बाहर आओगे, आपको इतना लॉस हो सकता है। बट दिस इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर यू कैन मेक टन्स एंड टन्स ऑफ मनी। आपको सिर्फ चाहिए सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया आपका माइंड का पीस, सो दैट आप एक अच्छा डिसीजन उस मोमेंट पे ले सको। सेकंड, व्हाट द स्ट्रेटजी व्हिच आई फॉलो इज वैल्यू एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल। इट्स बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टाइल, राइट? मैं जो शेयर्स खरीदता हूँ मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, अब तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसी कंपनीज को के शेयर्स खरीद पाऊँ कि मैं उनको 20 से 30 साल तक होल्ड कर सकूँ। उसके लिए जो स्पेसिफिक पैरामीटर्स मैं जो चेक करता हूँ इज दैट कंपनी में स्ट्रेंथ कैसी है, उनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कैसा है। उसके बाद मैं उनके वैल्यूएशन करता हूँ, देन आई डिसाइड कि वेदर आई नीड टू बाय एंड होल्ड देम, राइट? कई बार क्या होता है आप शेयर्स खरीदते हो और वो कंपनी के शेयर्स डाउन होने लगते हैं क्योंकि मार्केट गिर गई है। डू आई हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस कि मुझे पता है ये कंपनी अच्छी है एंड कमिंग बैक एट ए मच फास्टर पेस, राइट? ये सारी चीजें मैंने 14 इयर्स में अपने लिए बिल्ड की है एंड दैट्स व्हाट आई हैंडल्ड माय पीपल व्हेन आई एजुकेट देम कि ये सारी चीजें आप ऐसे ऐसे करके मैनेज करते रहोगे। तो जो मैंने सीखा है वो मैं आगे लोगों को बताता हूँ और उससे मुझे सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैं और ज्यादा सीखता हूँ। वाह। सो राहुल, आप ये जितनी भी चीज़ें सिखाते हैं ये किसी क्लासेस के थ्रू सिखाते हैं या फिर आप हैंड होल्डिंग करते हैं? अगर कोई इंडिविजुअली आपके पास आए कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है बट आई वांट टू इन्वेस्ट, तो आप और आपकी टीम उसको कंप्लीट उस पर्सन को हैंड होल्ड करते हो और उनको सही गाइडेंस देते हो या फिर आप सिर्फ क्लासेस तक ही रहते हैं? ना, मैं पहले मेरे सेशंस होते हैं जो वीकली सेशंस होते हैं, ऑनलाइन सेशंस, और उसके बाद फिर मैं उनको हैंड होल्ड करता हूँ जो महीने में एक होता है मंथली, और वो लगभग 6 से 8 महीने एक्स्ट्रा चलता है और उसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है बिकॉज दिस कम्स एज अ हॉबी देन एनीथिंग एल्स फॉर मी। ओके, सो आप सबको राहुल से अगर बात करनी हो, उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें इनबॉक्स में दी हुई हैं। आप सब भी इन्वेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें राहुल को। आई पर्सनली नो हिम और मैं जानती हूँ कि वो जो भी गाइडेंस देंगे बिल्कुल सही देंगे। सो राहुल, अब आप शेयर मार्केट में भी हैं, रूम्स एक्सपर्ट भी है और घर पे एक आपकी ग्रैंड मदर भी है 9 इयर्स की और एक वाइफ भी हैं जो कि सीक्रेटली पोएट है। आप इन सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हो, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ? इट्स सच ए फैंटास्टिक क्वेश्चन हिना। यू नो व्हाट, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय फीमेल्स। फीमेल क्या करती है? फीमेल अपना घर मैनेज करती है जब वो घर पे होती है, फीमेल अपने बच्चों को मैनेज करती है जब वो घर पे होती है, राइट? फीमेल अपने ऑफिस को मैनेज होती है जब वो ऑफिस में होती है, वो ऑफिस से अपने घर को भी मैनेज करती है। As a male, it's quite difficult for us to manage all these things. We are not great with it. But females are actually inspiration for me. And this is what inspires. This inspiration comes from my mother. This inspiration comes to me from my wife, right? Just to give you an example, आपने शेयर मार्केट के बारे में बात की। मैं पर्सनली ये मानता हूँ, you being an image consultant, right? मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि फीमेल्स आर द बेस्ट पीपल हु कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, बट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया
हम फीमेल्स को आगे ही नहीं बढ़ाते इस फील्ड में। देयर इज हार्डली एनी फीमेल हुम आई रिमेंबर जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर हो, राइट। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है हमारे ऊपर कि व्हाई डोंट वी हैव ग्रेट फीमेल इन्वेस्टर्स। जबकि अगर आपको पेशेंस चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, सारी चीजें फीमेल से बेस्ट कोई नहीं कर सकता। आई रिमेंबर जब नोटबंदी हुई थी, राइट, डिमोनेटाइजेशन में घरों से जो पैसा निकला था, राइट, फीमेल्स को सिर्फ वो पैसा दिया गया था जो हम लोग अपने जेब खर्चों से देते थे और वो उसको बचा के अपना सेव करते थे, वेंट इनटू लैक्स, राइट। अगर वो उस पैसे से भी बचा के चीजों को फुली ऑप्टिमाइज करके अपने लिए सेविंग कर सकती हैं, 2 से 3 लाख, 5-5, 10-10 लाख रुपया उनके जेब से निकला है उस मोमेंट में, एंड देयर हस्बैंड्स वर शॉक्ड, ये कहां से आया, वी वर नेवर इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। सो इफ दे स्टार्ट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, थिंक हाउ मच मनी दे कैन क्रिएट। यहाँ पे आपको जीरो रिटर्न है जब आप घर में सेव कर रहे हो, बट व्हेन यू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट यू गेट 15 to 20% रिटर्न्स ऑन एवरेज, अगर हम सिर्फ एवरेज की बात करें। और अगर फीमेल स्मार्ट है, which they usually they can make tons and tons of money, isn't it? Wow, that's a very very new and different perspective. ये तो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने करा है कि कोई फीमेल नहीं है। ऐसा कभी मेरा भी ध्यान नहीं गया राहुल। आई मस्ट से कि मैं अभी इस इंटरव्यू के बाद बिल्कुल आपसे सारी चीजें सीखूंगी और इन्वेस्ट भी करूंगी। So, मतलब जितने खूबसूरत आप और राहुल, उतने ही खूबसूरत आपके विचार हैं। थैंक यू सो मच हिना। मेरी खूबसूरती का राज दोस्तों ये भी है हिना, क्योंकि शी एक्चुअली क्रिएटेड लुक्स, शी क्रिएटेड इमेज कंसल्टेंसी फॉर मी, जिसमें उसने मेरे बैठने का स्टाइल, मेरे बोलने का स्टाइल, मेरे बालों का स्टाइल, शी एक्चुअली वेंट थ्रू अ हेयर कट विद मी, the kind of clothes I should be wearing, everything which I have today has been, taught to me by Hina itself. Thank you so much Rahul, you are really a contributor. मैं भी राहुल के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताती हूँ। आपने राहुल को अक्सर देखा होगा, जो भी हमारे सर्कल के लोग हैं वो लोग तो जानते ही होंगे। राहुल इज अ ग्रेट नेटवर्कर। कुछ भी हो रहा हो, कोई भी गाइडेंस हो, किसी का भी कुछ हो, इतने पेशेंस के साथ ये सुनते हैं, मिलने भी आते हैं और लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। किसको किससे इंट्रोड्यूस कराना है, वो आर्ट अगर सीखनी हो ये शेयर मार्केट के अलावा, तो प्लीज राहुल से सीखें किस तरह से रेफरेंस देने हैं। ये सारी चीजें राहुल बहुत अच्छे से करते हैं और दिल से करते हैं। थैंक यू सो मच हिना। एंड इनफैक्ट राहुल, जैसे ये जो कोरोना का टाइम आया, जैसे आपने बताया कि शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो पैसे से आपको हेल्प हुई, तो कोरोना का भी कुछ इम्पैक्ट रहा होगा कहीं ना कहीं इन बिजनेसेस पर। और जो कोरोना के बाद इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने बारे में भी बात करूं तो अभी तक तो मैंने ऐसा कभी कुछ इन्वेस्टमेंट किया नहीं, तो उसके लिए आपका क्या स्ट्रक्चर रहता है, आपकी टीम किस तरह से सपोर्ट करती है? सो पहले ये बात करूंगा कि मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट है, स्पेशली ड्यू टू कोरोना। जो मेरा इससे पहले का बिजनेस था रूम्स एक्सपर्ट, जो हम लोग, उसमें बेसिकली ये बिजनेस था कि हम लोग होटल्स बुक करते थे अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए। हमारा बड़ा निश सेगमेंट था, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, होटल्स, एंड दैट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो हम लगभग महीने की 1000 से 1200 ट्रांजेक्शंस करते थे, इतने लोग हमारे एवरेज जाते थे। आज वो नंबर 0 है, पिछले 12-13 महीनों से वो नंबर 0 है कॉन्स्टेंट, राइट। सो इट्स बीन ए ह्यूज हिट फॉर अस, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स ज़्यादा नहीं है, ट्रैवल हो रही है। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स में ट्रैवल बिल्कुल नहीं हो रहा है। सो एक ऐसा बिजनेस है जो आज की डेट में बिल्कुल ही 0 है, राइट। और एक उसकी जो रनिंग कॉस्ट है समथिंग विच वुड बी देयर, राइट। बिसाइड्स दिस, शेयर मार्केट, अगर जब उस टाइम आप मार्च 2020 की बात करो, जब कंट्री में क्या वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन एकदम से लगा, तो ग्लोबली शेयर मार्केट्स डाउन चले गए थे, राइट। बट उसके बाद जो उन्होंने वी शेप लेके एक बहुत तगड़ा जंप मारा है, एंड पीपल हैव लॉस्ट आउट ऑन दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। I agree that a lot of people have missed out that bus, क्योंकि वहाँ पे जितना मेरे पास कैश था मैंने सारा अपना डिप्लॉय कर दिया था, because I knew that I'm getting great companies and at super discount. बट मैं फिर भी ये मानता हूँ कि अगर आप आज भी इन्वेस्ट करते हैं ऑन ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, इंडिया इज ए ग्रोथ स्टोरी, राइट। अगर आप उस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट रहना चाहते हैं, यू शुड कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, राइट। कैसे करना है, क्या करना है, समथिंग विच आई एजुकेट पीपल थ्रू माई मास्टर क्लास, बट आई विल डेफिनेटली गिव यू वन एग्जाम्पल विच आई रेड समवेयर एंड आई यूजुअली टॉक अबाउट इट। आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट सुना होगा कि वो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं बाय 2030, राइट। अगर आपको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो
ये एक फैक्ट है जो उन्होंने बोला है, एंड ही इज ऑन ए पाथ टू डू दैट, राइट। साथ में अगर हम ये देखें कि इंडिया में कितनी कंपनीज हैं जो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा है, तो लगभग 25 कंपनीज आती हैं, ओनली 25 कंपनीज, राइट। इनमें से 8 कंपनीज ऐसी हैं जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से हैं। उनमें से कोई एक बैंक ऐसा चाहिए आपको जो 5-6 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन से उठ के 20 से 30 लाख करोड़ के कैपिटलाइजेशन पे चला जाएगा। कैन यू इन्वेस्ट इन दोज काइंड ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? क्योंकि वो एक बैंक नहीं होगा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। उस जैसे वो जो 7-8 बैंक हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन सबको वो सपोर्ट करना पड़ेगा। एक लीडर होगा। अगर आप लीडर को भी मिस आउट कर रहे हैं, आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी हैं, सो यू कैन थिंक अबाउट दिस। वाओ राहुल, आपने तो मेरे क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया विद एन एग्जाम्पल। तो कितने अच्छे से आप हैंड होल्ड भी करते होंगे, इसका तो अंदाजा लग ही चुका है। जैसे अभी आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, अपनी जर्नी बताई पैंडेमिक के टाइम पे भी, आप इतने काम कंपोज, मतलब ये कैसे आपने मैनेज करा राहुल ये सारी चीज़ें, कि आप इतने पेशेंस के साथ आपका एक वेंचर इतना सफ़र करा और दूसरे वेंचर को आपने इतना अपलिफ्ट कर लिया। तो आप ऐसा क्या करते हैं घर पर या अपने आप को कूल डाउन रखने के लिए, सेटल रखने के लिए, एंड देन लोगों को इंस्पायर भी आप करते रहते हैं? तो ये इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, इतनी पावर कहाँ से आती है? सो हिना, मुझे लगता है कि ये जो पेंडेमिक आया, ये मेरी वजह से मेरे लिए तो ज़रूर आया है, राइट। ये मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि भगवान उसी को वो चीज़ दे सकते हैं जो उसको बर्दाश्त कर सके, चाहे वो पैसा हो या पेंडेमिक हो। क्योंकि उसको लगा कि राहुल जिसको झेल पाएगा, तो लेट मी गिव इट टू राहुल, राइट। इसमें मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, 1 ईयर प्रोग्राम विच इज़ नोन एज मास्टर नेटवर्क प्रोग्राम। उसमें मुझे इसमें काफ़ी हेल्प मिली गोइंग थ्रू दिस डिफिकल्ट फेज। साथ में मैं विपश्यना मेडिटेशंस भी करता हूँ। मैं घर पे नॉर्मल मेडिटेशन रेगुलरली करता हूँ। मैं योगा अभ्यास रोज करता हूँ सुबह। वहाँ से मुझे लगता है कि पिछले 2, 2.5, 3 साल की मेरी अपनी प्रिपरेशन रही कि मैं इस टाइप की सिचुएशन को अच्छी तरह से मैनेज करके, जस्टिफाई करके आगे लेके चल सका। एंड आई अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ बिजनेस आई वाज हैविंग, राइट। इट वाज ए कैश फ्लो, मतलब कैश जनरेटिंग बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। वहाँ से चीज़ों का एकदम से जीरो होना, डेफिनेटली इट वाज एन इम्पैक्ट फॉर 2-3 मंथ्स। येस, मेंटल प्रेशर था, काफ़ी था, बट उसके बाद एक चीज़ समझ में आई थी कि सिर्फ प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा। आई नीड टू बिल्ड समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। सो मुझे लगा कि आई कैन क्रिएट समथिंग एल्स, देन व्हाई नॉट फोकस ऑन दैट साइड आल्सो, एंड दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड टू मेक अगेन क्रिएट फॉर मी। राहुल, कोई अच्छी सी कोई खुशनुमा मेमोरी इस पैंडेमिक के बाद, इस सारी उसके बाद जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ? एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। आई डोंट नो वेदर यू वुड लाइक टू टेक इट एज ए खुशनुमा और व्हाट, राइट। जब मैंने इनिशियल डेज में अपनी मास्टर क्लासेस स्टार्ट की थी अपने एजुकेशन, शेयर मार्केट एजुकेशन के ऊपर, तो उसमें एक मास्टर क्लास ऐसी थी जिसमें सिर्फ एक बंदा आया था, जस्ट 1 guy turned up। तो मैंने वो पूरी मास्टर क्लास 1.5 घंटे के इसके बाद भी रन की थी। दैट वाज बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड। सिर्फ एक बंदा बस मास्टर क्लास। दैट्स द स्पिरिट। राहुल, कोई मैसेज जो आप सबको देना चाहते हैं अपनी तरफ से? बिजनेस करो, और ऐसा बिजनेस करो जो आपको रात को भी आप सो रहे हो पर वो आपके लिए पैसा क्रिएट करता है। दैट्स द होल स्टोरी। उसमें मैंने सब कुछ बोल दिया। Thank you so much, Rahul. Thank you for coming. Thank you so much, Hina. It's a pleasure to be with you today, and I hope to have another discussion with you maybe sometime in the future for sure. Sure. Thank you so much. Thank you. Take care, guys. Bye bye. Thank you for watching.